छोटे से कस्बे गोंडा में एक साधारण लेकिन प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा आरव एक मेहनती और पढ़ा लिखा युवक था। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और अब एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था। आरव की मां शांता देवी को अब अपने बेटे की शादी की चिंता थी। उनका मानना था कि शादी जीवन को संवार देती है। उधर सिया भी एक साधारण लेकिन सुशिक्षित लड़की थी, जो लखनऊ से B.Ed कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। सिया की मां भी उसके लिए अच्छा वर खोज रही थी और इस सिलसिले में दोनों परिवारों की जान पहचान हुई। आरव और सिया की पहली मुलाकात एक पारंपरिक तरीके से हुई। दोनों परिवार एक ही घर में बैठे थे। चाय पकौड़ों की खुशबू के बीच थोड़ी झिझक और हंसी मजाक के साथ बात शुरू हुई। आरव ने सिया से पूछा, आप पढ़ाती हैं? बच्चों से कैसा रिश्ता रहता है? सिया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल अच्छा। कई बार वो मुझे ज्यादा सिखा जाते हैं। आरव को सिया की सादगी और आत्मविश्वास पसंद आया। वहीं सिया को आरव की विनम्रता और जिम्मेदारी ने प्रभावित किया। कुछ और मुलाकातों के बाद दोनों ने एक दूसरे को हाँ कह दिया। परिवार वाले खुश थे और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सिया और आरव की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। घर में बैंड बाजा, हल्दी की खुशबू और रिश्तेदारों की चहल पहल ने माहौल को आनंदमय बना दिया था। आरव की मां शांता देवी की आंखों में आंसू थे खुशी के। शादी के बाद सिया अपने नए घर आई। सास-ससुर ने उसका स्वागत खुले दिल से किया, लेकिन फिर भी सिया के मन में एक हल्की घबराहट थी, एक नए माहौल, नए रिश्तों और जिम्मेदारियों को लेकर। पहले कुछ दिन हंसी खुशी में बीते। आरव ने कोशिश की कि सिया को सहज महसूस करवाया जाए। वो रोज ऑफिस से लौटते समय कुछ न कुछ खास लेकर आते, कभी फूल, कभी उसकी पसंदीदा मिठाई। एक दिन रात को छत पर बैठे हुए आरव ने सिया से पूछा, सिया, यहाँ सब ठीक लग रहा है ना? सिया मुस्कुरा दी, हाँ, लेकिन खुद को थोड़ा ढालने में वक्त लगेगा। आरव ने उसका हाथ थामा, वक्त हम साथ बिताएंगे, ढलना आसान हो जाएगा। उनकी बातें देर रात तक चलती रहीं। चांदनी, गर्म चाय और दिल की बातों ने एक मधुर शुरुआत को और भी गहरा बना दिया। धीरे धीरे सिया ने घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। शांता देवी को भी सिया की समझदारी और व्यवहार पसंद आने लगा। हालांकि छोटी मोटी बातें कभी कभी टकरा जातीं, जैसे कि रसोई में सिया का अलग तरीका या किसी चीज को रखने का तरीका। पर आरव हमेशा बीच का रास्ता ढूंढ लेता। वह जानता था कि सिया और मां दोनों सही थी, बस नजरिए का फर्क था। एक दिन सिया ने कहा, आरव, क्या मैं स्कूल में फिर से नौकरी शुरू कर सकती हूँ? आरव ने बिना झिझके कहा, बिल्कुल। तुम जो भी करना चाहो, मैं साथ हूँ। यहीं से सिया के आत्मविश्वास को फिर से पंख मिले। सिया ने पास के ही एक स्कूल में अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी। अब उसका दिन घर और स्कूल दोनों को संभालते हुए बीतने लगा। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, फिर स्कूल जाना, शाम को वापस आकर घर के काम में हाथ बंटाना, उसका समय जैसे उड़ने लगा था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे थकान उसके व्यवहार में झलकने लगी। एक दिन जब वह थकी हुई घर लौटी, तब सास ने कहा, आज तो दाल में नमक जरा कम था। सिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा उतर गया। आरव ने यह देखा, पर वह चुप रहा। रात को आरव ने धीरे से कहा, तुम थकी हुई लग रही हो। सब ठीक है। सिया ने गहरी सांस ली, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कई बार लगता है जैसे मेरी कोशिशें नाकाफी हैं। आरव ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम जितना कर रही हो, वही बहुत है। माँ को मैं समझा लूंगा। अगले दिन आरव ने अपनी माँ से शांतिपूर्वक बात की, माँ, सिया बहुत मेहनत करती है। थोड़ा साथ दीजिए, उसे अच्छा लगेगा।
शांता देवी थोड़ी नाराज तो हुई, पर बेटे की बात मान गई। उन्होंने सिया को अगले दिन खुद चाय दी और कहा, बिटिया, स्कूल के बाद थक जाया करो तो मुझे बता देना, मैं मदद कर दूंगी। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुरा दी। इसी दौरान आरव के ऑफिस में भी प्रोजेक्ट्स का दबाव बढ़ने लगा था। कई बार वह देर रात तक काम करता और सिया को अकेलापन महसूस होने लगा। लेकिन वह समझती थी कि यह दौर अस्थायी है। एक दिन जब आरव घर देर से लौटा, सिया ने उसे बिना कुछ कहे गरम खाना परोसा और पूछा, बहुत काम था? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर तुम्हारी ये मुस्कान ही दिन की थकान मिटा देती है। समय बीतता गया। शादी को अब 2 साल हो चुके थे। सिया और आरव के बीच पहले जैसी गर्मजोशी अब थोड़ी कम महसूस होने लगी थी। दिनचर्या ने जीवन को मशीन जैसा बना दिया था। सुबह उठो, काम करो, थक कर सो जाओ। एक रविवार की सुबह की बात है। आरव छुट्टी के दिन भी लैपटॉप में डूबा था। सिया ने धीरे से कहा, आरव, चलो कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए साथ समय बिताए। आरव ने सिर उठाए बिना कहा, अभी बहुत काम है सिया। फिर कभी। सिया चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी थी। वह खुद से कहती, शायद अब हमारी जरूरतें बदल गई हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। एक दिन सिया ने कुछ कहा और आरव ने चिड़चिड़ाकर जवाब दे दिया। हर बात पर टोकना जरूरी है क्या? उसने ऊंची आवाज में कहा। सिया भी शांत नहीं रही। मैं कुछ कहती हूँ तो तुम बुरा मान जाते हो। अब बात भी न करो। यह बहस छोटी थी, लेकिन इसका असर गहरा हुआ। दोनों ने उस दिन रात को बिना बात किए खाना खाया। रिश्तों में खामोशी कभी कभी शोर से ज्यादा दर्द देती है। कुछ हफ्तों तक दोनों में वो खुलापन नहीं रहा। आरव अपने काम में और सिया अपने स्कूल और घर में व्यस्त हो गई। फिर एक दिन स्कूल में एक छात्रा ने सिया से कहा, मैम, आप उदास लगती हो। पहले तो बहुत मुस्कुराती थी। उस बच्ची की बात ने सिया को झकझोर दिया। उसी शाम वह घर लौटी तो आरव काम में व्यस्त था। सिया ने बिना कुछ कहे चुपचाप एक चिट्ठी आरव के टेबल पर रख दी। उसमें लिखा था, आरव, मैं जानती हूँ कि जिंदगी की दौड़ में हम थक जाते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे का हाथ थामना भूल जाए तो दौड़ जीतने का क्या मतलब? आरव ने वो चिट्ठी पढ़ी और देर तक निहारता रहा। आरव ने सिया की चिट्ठी कई बार पढ़ी। शब्दों की सादगी में छुपी भावनाएं उसके दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि भागदौड़ में वह सचमुच उस इंसान को खोने लगा था जो उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत साथी थी। अगली सुबह आरव ने पहली बार सिया को स्कूल जाने से पहले रोका और कहा, सिया, आज शाम को जल्दी आना। कहीं बाहर चलेंगे, सिर्फ हम दोनों। सिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार हफ्तों बाद दिल से मुस्कुराई। शाम को दोनों एक पुराने कैफे में गए जहां वो शादी से पहले मिले थे। वहां बैठकर उन्होंने वही कॉफी मंगवाई और देर तक बातें की, अपने बचपन की, शादी के शुरुआती दिनों की और उन सपनों की जो कहीं खो गए थे। आरव ने सिया का हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सिया। काम जरूरी है, लेकिन तुम उससे ज्यादा हो। सिया की आंखें भर आईं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम समझो। और अब लग रहा है जैसे हम फिर से करीब आ रहे हैं। उस दिन के बाद दोनों ने एक नया नियम बनाया। हर हफ्ते एक दिन सिर्फ उनके लिए होगा, बिना ऑफिस, बिना स्कूल, बिना जिम्मेदारियों के बोझ। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से मिठास लौटने लगी। आरव ने माँ से भी ज्यादा समय बिताना शुरू किया और शांता देवी को भी अब लगने लगा कि उनका बेटा और बहू दोनों पहले से ज्यादा खुश हैं। एक शाम आरव सिया के पास बैठा और बोला, सोचा है? अब हमें परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। सिया थोड़ा चौंकी,
फिर मुस्कुराकर बोली, शायद अब वक्त आ गया है। आरव और सिया के जीवन में एक नई उम्मीद ने दस्तक दी। सिया गर्भवती थी। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, सिया की आंखें भर आईं। उसने मोबाइल पर आरव को खबर दी तो वह चुप हो गया। फिर बोला, सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ। आरव उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आया और सिया को गले से लगा लिया। उस पल में जैसे सब कुछ थम गया था, सिर्फ सुकून और खुशी थी। अब दोनों का हर दिन एक नई तैयारी में बीतता। सिया की देखभाल के लिए आरव ने हर छोटी बात का ध्यान रखना शुरू किया। खाने का समय, आराम, दवाइयाँ और मनपसंद बातें। शांता देवी भी बहुत खुश थी। उनका व्यवहार भी और स्नेहमय हो गया। वो सिया को अपने अनुभव बताती, कभी पुराने कपड़े दिखाती, कभी ललबी सुनाती। सिया का स्कूल जाना अब बंद हो गया था। अब उसकी दिनचर्या आराम, किताबें पढ़ना और आरव के इंतजार में बीतती। आरव भी बदलाबदला लगने लगा था। वह ऑफिस से आते ही सिया के पास बैठता, उसका हाल पूछता और बच्चे के लिए नए नए नाम सुझाता। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? आरव हंस पड़ा, जो भी होगा, हमारी जान होगा। पर मेरी दिली ख्वाहिश है, बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कराई और बोली, तुम बहुत बदल गए हो आरव। आरव ने कहा, पिता बनने की तैयारी ही ऐसी है, इंसान और गहराई से जीने लगता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका इंतजार पूरे घर को था। सिया को देर रात अचानक तेज दर्द उठा। आरव घबराया नहीं, पहले से ही सब तैयारी थी। वह सिया को तुरंत अस्पताल लेकर गया। घंटों की प्रतीक्षा और बेचैनी के बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, बेटी हुई है। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। यह उसका पहला ऐसा आंसू था जिसमें सिर्फ खुशी थी। शांता देवी ने भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। सिया बहुत थकी हुई थी, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। बच्ची बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी उंगली ने सिया की उंगली को कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, मैं आ गई माँ। बच्ची का नाम रखा गया, अन्वी। पहले कुछ हफ्ते बहुत चुनौतीपूर्ण थे। रातों की नींद उड़ गई, कभी रोना, कभी बुखार, कभी डकार न लेना। सिया और आरव दोनों ने मिलकर हर पल का सामना किया। आरव ऑफिस से आकर खुद बच्ची को गोद में उठाता, झुलाता और कहानियां सुनाता। अन्वी की हंसी उसके लिए सबसे बड़ा इनाम थी। शांता देवी भी अन्वी को लेकर दादी के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उन्होंने पुराने झूले, लकड़ी की खटिया और नर्म रेशमी कपड़े निकाल लिए थे जो उन्होंने खास अपनी पोती के लिए बचा कर रखे थे। एक दिन जब सिया ने देखा कि आरव पूरी रात अन्वी को गोद में लेकर झुला रहा था, तो वह भावुक हो गई। तुम सच में सबसे अच्छे पिता बनोगे, उसने धीरे से कहा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पर पहले तुम सबसे अच्छी माँ बन गई हो। अन्वी के आने के बाद जैसे जीवन ने एक नया रंग पकड़ लिया था। घर में हर बात अब उसके इर्द गिर्द घूमती। उसकी हंसी, उसका रोना, उसकी नींद, सब कुछ जैसे जीवन का केंद्र बन गया था। लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। सिया अब पूरी तरह माँ बन गई थी। उसकी दुनिया अन्वी तक सीमित हो गई थी। स्कूल में वापसी के विचार भी अब धुंधले से लगते थे। आरव भी पहले की तरह समय नहीं निकाल पा रहा था। ऑफिस के साथ साथ घर पर भी नई जिम्मेदारियों का बोझ था। कभी कभी वह चिड़चिड़ा हो जाता और फिर पछताता। एक शाम जब अन्वी बहुत रो रही थी और दोनों थके हुए थे, आरव ने आवाज ऊंची कर दी, सिया, तुमने दूध दिया या नहीं? कब से रो रही है ये? सिया थकी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सिर्फ मैं ही माँ हूँ? तुम भी तो पिता हो ना?
आरव एकदम चुप हो गया। थोड़ी देर बाद जब अन्वी सो गई, आरव ने सिया के पास आकर माफी मांगी। मैं जानता हूँ, मैं गलत था। हमें टीम की तरह चलना होगा, तुम अकेली नहीं हो। इसके बाद दोनों ने एक शेड्यूल बनाया। रात की शिफ्ट कभी आरव की होती, कभी सिया की। दूध की बोतलें पहले से तैयार रखी जाती और एक व्हाइट बोर्ड पर अन्वी की नींद, दवा और खेलने का समय लिखा जाने लगा। इस सामंजस्य ने न केवल उनकी जिंदगी को आसान बनाया, बल्कि रिश्ते को भी और मजबूत किया। एक दिन आरव ने कहा, सिया, अब जब अन्वी थोड़ी बड़ी हो गई है, तुम चाहो तो वापस स्कूल ज्वाइन कर सकती हो। मैं सब संभाल लूंगा। सिया चौंकी, फिर मुस्कराई। अब मुझे फिर से अपने सपनों की याद आ रही है। समय के साथ अन्वी 2 साल की हो गई थी। अब वह तोतली भाषा में बातें करती, छोटी छोटी बातें पूछती और घर में चहल पहल बढ़ा देती। उसकी मासूमियत पूरे घर को रोशन कर देती थी। सिया ने स्कूल में फिर से नौकरी शुरू कर दी थी, पहले आधे दिन की, फिर पूरा समय। शुरू में उसे डर था कि वह घर और काम का संतुलन नहीं बना पाएगी, लेकिन आरव का सहयोग हमेशा उसके साथ था। आरव ने अपने ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम के विकल्प चुने और सुबह की शिफ्ट में काम करना शुरू किया, ताकि दोपहर को वह अन्वी का ध्यान रख सके। शांता देवी ने भी समय के साथ बदलाव को स्वीकार कर लिया था। वो अब आधुनिक विचारों की सराहना करने लगी थी और बहुबेटे को खुले दिल से समर्थन देने लगी थी। एक दिन स्कूल में सिया को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। जब वह मंच पर गई, तो अन्वी अपनी तोतली आवाज में बोली, मम्मा जीती। उस पल सिया की आंखें भर आईं। बाद में जब वह घर लौटी, तो आरव ने गुलाब के फूलों से सजाकर एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। एक कार्ड जिसमें लिखा था, तुम सिर्फ मेरी पत्नी या अन्वी की मां नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हो, मेरी भी और हमारी बेटी की भी। सिया ने कार्ड पढ़ा और आरव को गले लगा लिया। उस रात अन्वी उनके बीच लेटी सो रही थी और सिया ने कहा, आज मैं खुद को फिर से पूरा महसूस कर रही हूँ। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि हमने एक दूसरे को कभी छोड़ा नहीं, चाहे हालात जैसे भी रहे। सिया और आरव का जीवन अब एक सुनहरे संतुलन में था। वे न केवल अच्छे साथी थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। अन्वी के मासूम सवाल और हंसी ने उनके जीवन को हर दिन एक नई ऊर्जा दी थी। शादी के 7 साल बाद एक और बड़ा कदम उठाने का समय था। घर में एक और सदस्य की उम्मीद। सिया फिर से गर्भवती थी। जब सिया ने आरव को खबर दी, तो वह चौंका, फिर खुशी से मुस्कुराया। क्या तुम सच में फिर से मां बनने वाली हो? उसने हंसते हुए कहा। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, अब अन्वी का एक छोटा भाई या बहन होगा। आरव और सिया दोनों ने इस बार नए तरीके से तैयारी शुरू की। उन्होंने अन्वी को बताया कि वह बड़ी बहन बनने वाली है और वह बहुत खुश हुई। घर में फिर से वही खुशियां लौट आईं, गुलाबी और नीले रंग के कपड़े, छोटे छोटे खिलौने और खुशी के पल। सिया ने इस बार अपने स्वास्थ्य का और ध्यान रखा और आरव ने पूरी कोशिश की कि वह घर के हर काम में सिया का साथ दे सके। वह अन्वी के साथ भी समय बिताता, ताकि सिया को आराम मिल सके। एक दिन सिया ने कहा, आरव, तुम सच में इतने अच्छे हो। अगर तुम न होते, तो ये सब करना मुश्किल होता। आरव मुस्कुराया, हम दोनों का साथ ही तो इस घर को पूरा करता है। उनकी शादी में प्रेम, समझ और सहयोग की जो नींव थी, वह अब एक परिवार की ताकत बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद सिया ने एक और प्यारी बेटी को जन्म दिया और अन्वी की आंखों में उसी तरह की चमक थी, जैसे पहले दिन थी जब वह अपनी मां को गोद में उठाकर देख रही थी। अब उनका घर और भी रंगीन और खुशहाल था। सिया और आरव ने एक साथ दोनों बेटियों के साथ
हर मुश्किल का सामना किया था और अब वे जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी रहे थे।